हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n के बारे में हम जानेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स, जानते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। अभी जो आप बुक देख रहे हैं यह है एनसीईआरटी। आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ अपनी बुक खोलकर उसे भी फॉलो कर सकते हैं और जहां भी आपको नेसेसरी लगे मार्क कर सकते हैं मेन पॉइंट्स। तो देखिए, हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और फंक्शंस के नाम f1, f2, f3 और f4 दिए गए हैं। तो पहला फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 2x माइनस 3y cos y बाई एक्स। पूरा y बाई एक्स एक एंगल है, इसके अंदर ध्यान दीजिए। और f4 इज sin x प्लस cot। स्टूडेंट्स, वो कहता है कि अगर हम x और y को रिप्लेस करते हैं, अगर हम x और y को रिप्लेस करते हैं बाई लेमडा x और बाई लेमडा y, यानी जहां x है वहां पर डाल दें फंक्शन में लेमडा x और जहां y है पर डाल दें हम लेमडा y, हमें क्या मिला? आइए देखते हैं, खुद से डालकर देखते हैं हम हमें क्या मिला। ये स्टूडेंट्स डालते हैं फंक्शन में, हमें क्या मिला? एफ लेमडा एक्स और लेमडा, ये एक नया फंक्शन हमने बनाया है जिसमें एक्स की जगह पे लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई। तो हमारे पास होगा वाई स्क्वायर विच इज एक्चुअली लेमडा वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से लेमडा स्क्वायर हम कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 2x। और ध्यान से देखिए, यही हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर f1 एक्स वाई। अगर कोई फंक्शन इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है तो हम उसे होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। अब ये डिग्री टू कहाँ से आई? लेमडा की जो पावर है, लेमडा जो हमने लगाया था उसकी जो पावर है वो डिसाइड करती है कि हम उसे कितनी डिग्री का डिफरेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अगर लेमडा 1 आता हो तो हम फर्स्ट डिग्री का बोलते हैं, लेमडा 0 आता तो 0 डिग्री का बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बताऊं क्या किया हम लोगों ने। हमें एक फंक्शन गिवन था f1 एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2xy, जो आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ देख, हमने उसे चेक करना था कि क्या ये एक डिफरेंशियल फंक्शन है। तो उसको चेक करने का तरीका है कि अगर हम x की जगह पे लेमडा एक्स और y की जगह लेमडा वाई डालें, और ऐसा डालने पर हमें फाइनली इस फॉर्म में फंक्शन मिले। देखिए इस फॉर्म में ये जो लिखी है लेमडा स्क्वायर इंटू f1 वाई, तो हम कह सकते हैं फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर देखिए, हमने f1 में डाला y को और हमारे पास लेमडा स्क्वायर f1 एक्स वाई है। उसी तरह अगर हम दूसरे फंक्शन में डालते तो 2 लेमडा एक्स माइनस 3 लेमडा वाई होता, वहां पे भी लेमडा कॉमन आता, तो ये है लेमडा f2 एक्स वाई। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। कॉस एक्स वाई में जो हम डालेंगे, देखिए कॉस वाई की जगह हम डालेंगे लेमडा वाई और एक्स की जगह डालेंगे हम लेमडा एक्स। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो अल्टीमेटली बचेगा कितना? वाई बाई एक्स ही बचेगा। लेकिन यहाँ पर 1 है और उस 1 की जगह हम लिखते हैं लेमडा 0। तो ये हमारा 0 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा 0 डिग्री का डिफरेंशियल फंक्शन। अब ध्यान से देखिए जो लास्ट वाला, लास्ट, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो ये फोर्थ फंक्शन दिया हुआ जिसे हमने f4 कहा है, एक्स वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई। ओके, अब अगर हम सेम सब्स्टिट्यूशन इसमें भी करें, लेमडा एक्स
और लैम्डा वाई इक्वल टू साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसमें से लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं? ये कुछ ऐसा ही है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कॉस 60, उसे आप लिख दें कोस 2 × 30, और फिर आप इस 2 को बाहर ले जाएं और लिख दें 2 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। और cos 60 कितना होता है? हाफ। क्या ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल दिख रही है? नो। इसका मतलब ये गलत होगा। हम यहां से लैम्डा बाहर नहीं ला सकते स्टूडेंट्स। और कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप नहीं ला सकते हो, तो भी आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए बाहर लैम्डा, और यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई, और डिक्लेयर कर दीजिए दैट इट इज द डिफरेंशियल फंक्शन, सॉरी, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। नहीं, होमोजेनियस फंक्शन होने के लिए यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन होना चाहिए विदाउट लैम्डा, और वो मैं यहाँ ला ही नहीं सकता। इसका क्या रिजल्ट है? इसका रिजल्ट ये है स्टूडेंट्स कि इस तरह का फंक्शन कभी भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं हो सकता। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, काफी समझने वाली चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टूडेंट्स, जितना भी अब तक हमने स्टडी किया, ये चारों पॉइंट, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक में है। बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। आप लोगों को बुक को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। हर चैप्टर के अंदर आप बुक्स के अंदर दी हुई थ्योरी को ध्यान से पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट होता है, मैं भी वो आपको बता सकता हूँ कैसे और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आपका आंसर आ जाए। विदाउट नोइंग ऑल दिस थ्योरी वी कैन सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, मगर अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो यू ऑलवेज मिस द सोल ऑफ द सब्जेक्ट, सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी आगे क्या बताती है। ओके, तो हमारे पास आपकी बुक भी देखिए बोल रही है कि F4 जो है, F4 जिसे हमने पढ़ा था, इसमें हमने कहा था कि हम कॉस और साइन के अंदर से वैल्यू को बाहर नहीं निकाल सकते, वो एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो हमने एक डेफिनेशन तैयार की है कि फंक्शन एफ वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if it can be written like this, lambda to the power n for any non-zero constant lambda। of course it should be non-zero, क्योंकि लैम्डा जीरो होगा तो फिर तो सारी राइट हैंड टर्म जीरो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड F4 इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, हम समझ चुके हैं। देखिए ये F4 है, ये रहा F4 होमोजीनियस फंक्शन है। साइन और कॉस का जो एंगल होता है उसके अंदर से हम वैल्यूज को बाहर नहीं निकाल सकते। मैं फिर से बता देता हूँ क्यों नहीं निकाल सकते। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिखते हैं साइन 60 इज √3/2। अब इसको कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है साइन 60 इज इक्वल टू 2 × 30। क्या मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ? साइन 30 हाफ विच इज 1। एक देखिए क्या है, दोनों आपको वैल्यू बराबर दिखती हैं। दूसरे हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है? 90 पर होती है, तो 60 पर कैसे पॉसिबल है? तो ये गलत है, इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते, इसलिए वहां पर हमें होमोजेनियस इक्वेशन नहीं मिली। अच्छा, इसी बात को समझाने का एनसीईआरटी ने एक दूसरा तरीका ही बताया। उन्होंने कहा है कि आप सेम फंक्शन पर जाइए, जो आपको पहला सेम फंक्शन दिया हुआ था, y² + 2xy, y² + 2xy, ये आपका f(x, y) का मतलब स्टूडेंट्स आई होप जानते होंगे कि f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। अब यहां से आप कुछ भी कॉमन ले लीजिए, x² या y²। सपोज आपने y² कॉमन लिया, आपके पास बचेगा 1 + 2x²। राइट। अब क्या मैं इस चीज को, देखिए स्टूडेंट्स बताइए मुझे, y² यहाँ रहने दो, इसको मैं gxy लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको, ये जो चीज आपके पास ब्रैकेट में लिखी हुई, इसे एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ? gxy, ऑफ कोर्स आई कैन। तो अगर मैं किसी होमोजीनियस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ कि y² और x² इंटू, मैं इसको ये भी लिख सकता था x² इंटू सपोज सम फंक्शन ई y/x, अगर मैंने x² कॉमन लिया होता। तो ऐसे फंक्शन जिनको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन्हें होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। देखिए
फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम इस बात को कर पाए, लेकिन चेक करते हैं कि क्या हम फोर्थ में भी इसको कर सकते थे। फोर्थ में हमारा फंक्शन था स्टूडेंट्स एफ एक्स वाई, आई कैन रिकॉल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ फिर से हम x या y, यहाँ मैं x कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि साइन के अंदर का एंगल है, कॉमन कैसे लेंगे। तो इसे मैं किसी भी तरह से इस तरह से x लिखकर साइन बाय y समथिंग नहीं लिख सकता, इसलिए ये फंक्शन जो f4 था हमारा, लेट मी चेक विथ दिस वन, यस f4, इसे हम होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, इसे हम होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोल सकते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हमें क्या दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी अगर इसका डिग्री 0 है, अगर ये डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन यानी लैम्डा 0 आना चाहिए। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज सेट टू बी होमोजीनियस इफ एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो हमने इससे ऊपर एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें देखा था डिग्री 1 थी, डिग्री 2 थी, डिग्री 0 भी थी, डिग्री n भी हो सकती थी। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन केवल तब बनेगी होमोजीनियस जब डिग्री 0 होगी। बाकी किसी दूसरी डिग्री का हमें यूज नहीं करना है, हमें 0 डिग्री का फंक्शन ही चाहिए। यानी कि 0 डिग्री का फंक्शन का मतलब हुआ कि हमें इस फॉर्म में ही मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए जी के साथ ना x है ना y है, या अगर है तो हम इसको लिखते हैं कि x टू द पावर 0 जी वाई बाई एक्स। सिर्फ इस फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स वाई तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए उन्होंने एक मेथड बताया है इसको सॉल्व करने का, जो जिसका यूज हम थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या मेथड है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले आप y को ux या vx जो भी आप पसंद करते हैं कर लें, बुक आपकी vx कर रही है। फिर उन्होंने कहा है इसमें डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स पे, तो राइट हैंड साइड पे ये दो फंक्शन है, यहाँ आप v को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो जब इसको आप लगाएंगे डिफरेंशिएशन तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। और v एज इट इज differentiation of x is 1, then this x as it is and this is dv by dx। तो इस इक्वेशन में dy by dx की जगह हम किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अपनी इक्वेशन में यहाँ पर dy by dx को रिप्लेस करेंगे बाय दिस। देखिए यहाँ पर अगर वो पुट करेगा, नेक्स्ट पेज पे आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें इसकी जगह पर तो हमारे पास होगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पर है g इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और g वाई बाई एक्स इक्वल टू आप रखेंगे वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू जी वी। नाउ g इज ओनली द फंक्शन ऑफ v। अब इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस वी। ध्यान से देखिए अब हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया विच इज वेरिएबल सेपरेबल स्टूडेंट्स। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने वेरिएबल सेपरेबल के वीडियो लेक्चर्स को मिस कर दिया है तो आई विल सजेस्ट यू टू कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, और वीडियो लेक्चर नंबर 6 टू वीडियो लेक्चर नंबर 9 में थ्योरी और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 के सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आप वहां पर जाकर अच्छे से वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर ये आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई स्टूडेंट्स फर्दर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास एग्जाम्पल 15।
शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस। हमें शो करना है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, हमने इसको dy बाई डी एक्स को एक तरफ लिखा है और ये टर्म दूसरी तरफ लिखी है, और ये फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई है। अब अगर हम इसे या तो एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिख पाएंगे या लैम्डा की टर्म में लिखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। आइए स्टूडेंट्स करते हैं इसे। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y और x माइनस वाई। तो चलिए पुट करते हैं। x को हम डालते हैं लैम्डा x और y को डाल देते हैं लैम्डा, और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लैम्डा ऊपर से भी कॉमन लेंगे, 2 प्लस वाई, लैम्डा नीचे से भी कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई रहेगा। तो अल्टीमेटली लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई। तो देखिए हमारे पास जो पावर है वो 0 है, यानी 0 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। हेंस ये 0 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। वी कैन इजीली प्रूव इट। और इसका एक और तरीका हो सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, कि हम इस फंक्शन को x प्लस 2y x माइनस वाई, अगर हम x कॉमन लें ऊपर से न्यूमरेटर से, तो ये होगा 1 बाई 2 बाई एक्स। नीचे से भी आप ले लीजिए तो 1 माइनस वाई बाई एक्स। देखिए इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक नया फंक्शन y बाई एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म एंड हैविंग x और y कोएफिशिएंट 0 इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया। आइए स्टूडेंट देखते हैं एनसीईआरटी ने इसको कैसे सॉल्व किया। देखिए लैम्डा पुट किया, लैम्डा टू द पावर 0 which can be represented as the function of xy, hence it is a homogeneous function of degree 0। इसके अलावा देखिए अल्टरनेटिव मेथड में उन्होंने बताया है कि हम अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से x लेंगे तो हम इसे जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेंस इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 एंड इक्वेशन 1 बिकम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आज स्टूडेंट्स आपको ये बात समझने में मुश्किल हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को फिर से शुरू करें और फिर से देखें और ध्यान से सुनें। इस वीडियो के अंदर जितने भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं और जो भी टर्म यूज कर रहे हैं, ईच टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूरे से समझ में आएगा तो आपको फील होगा कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना इट साउंड्स। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आगे उसने कहा है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करके दिखाइए। अगर आप प्रूव कर चुके हैं कि ये होमोजीनियस है तो इसे सॉल्व भी करके दिखाइए। चलिए आइए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 15। इसके फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि प्रूव करके दिखाइए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहले रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। हम इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस। इसके बाद हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। चलिए स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास होगा dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन रिस्पेक्ट टू x, v प्लस एक्स dv बाय dx। आइए स्टूडेंट्स पुटिंग करते हैं।
तो हमारे पास होगा v प्लस एक्स dv by dx equal to x plus 2y, which means x plus 2 vx, and x minus y, which is x minus vx. x कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में तो 1 प्लस 2v बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस v बचेगा। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक बार नीटली लिखते हैं, x dv by dx इक्वल टू 1 प्लस 2v 1 माइनस, थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, v को ट्रांसपोज करते हैं, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। चलिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। यहां लिखते हैं एक बार फिर से, x dv बाय dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस। आइए स्टूडेंट्स, अब ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो हम वेरिएबल अलग करते हैं। v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। आपने ध्यान दिया मैंने 1 माइनस v को v माइनस 1 लिखा है स्टूडेंट्स, तो उसको कंपनसेट करने के लिए माइनस मैंने राइट हैंड साइड पर लगा दिया है। वी कैन डू दिस। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट्स इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए I1। स्टूडेंट्स इसको हम एज्यूम कर लेते हैं I1, तो I1 इज इक्वल टू माइनस लॉग f प्लस C1। ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको ध्यान में रखिए, बाद में इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम सेपरेटली पहले I1 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो I1 इज इक्वल टू v माइनस 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू। इस तरह के इंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स हम पहले ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियोस आपको इंटीग्रल कैलकुलस की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आपको वीडियो नंबर 2 ऑन। वहां पर आपको 4-5 वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया हुआ। तो वो वीडियो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मेथड, तो वहां पर जाकर वो वीडियो आपको देखनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। इसके लिए क्या टेक्निक थी स्टूडेंट्स? टेक्निक थी हमारे पास, हम लिखेंगे v माइनस 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर v प्लस 1 प्लस b अपॉन v स्क्वायर v प्लस 1। यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, v माइनस 1 इज इक्वल टू a 2v प्लस 1 प्लस b आएगा। कंपेयर करेंगे हम, तो v की टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 2a आएगा, विच विल गिव अस a इज इक्वल टू हाफ। और एक टर्म हमारे पास आएगी a प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 माइनस हाफ विच इज माइनस 3/2। और इन सब वैल्यूज को हम स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पुट करेंगे a की वैल्यू और यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू, और हमें ये इंटीग्रेशन की वैल्यू विच मीन्स I1 की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, I1 क्या होगा हमारे पास, इट विल बी a विच इज हाफ अपॉन dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ऊपर एक टर्म होगी 2v प्लस 1 प्लस which is actually b minus 3/2 and dv upon v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। अब जो ये टर्म है इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, और इस टर्म को तो आप जानते हैं कि यहाँ से आंसर हमारे पास डायरेक्टली इस टर्म में, फ्रेंड्स इस टर्म से आंसर आएगा हाफ लॉग v स्क्वायर v प्लस 1। कैसे आया आंसर ये स्टूडेंट्स, हम v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 को t पुट करेंगे, 2v प्लस 1 dv हमारा dt हो जाएगा, और एक स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ सीखना है आपको कि ये वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा।
परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक मैंने बहुत अच्छे से सिखाई हुई है, जिसको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 1/2 v प्लस 1, हम 1/2 स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस 1/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये होगा स्टूडेंट्स v 1/2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा dv अपॉन v 1/2 स्क्वायर प्लस रूट 3/2 स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट्स ये किससे रिजम्बल करता है, ये रिजम्बल करता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x/a। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट डालते हैं। यहाँ हमारे पास है हाफ लॉग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 1/a, 1/a means 2/√3 tan inverse x is v plus 1/2 upon a, that is again √3, और ऊपर आपका 2 आएगा प्लस c2। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है I1 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, हम इस इक्वेशन में डालेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। v की वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे y/x, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपको समझाने का मेन पर्पस यही था कि मैं आपको ये रिमाइंड करा सकूं, एक तो कि हम ये टेक्निक कैसे यूज करते हैं जो हमने यूज की थी जब हम सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और y इक्वल टू वी एक्स को जब हम पुट करेंगे तो उससे कैसे प्रोसीड करेंगे। अदर देन दैट स्टूडेंट्स, ये एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपको होमोजीनियस फंक्शन समझ में आया होगा जो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने बताया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 0 ऑर्डर की होनी चाहिए, वो आपको समझ में आया होगा। कैसे चेक करते हैं उसके दो मेथड हमारे पास थे, एक हम लैम्डा करके चेक करते हैं, और एक हम y/x या x/y की फॉर्म क्रिएट करते हैं, या तो y/x बनाते हैं फंक्शन में या x/y बनाते हैं। साथ साथ हमने ये भी सीखा कि cos x और sin y जैसा जो फंक्शन है वो कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम लैम्डा x और लैम्डा y डालेंगे तो हम कभी भी साइन और cos से वैल्यूज को कॉमन नहीं ले सकते। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको बिल्कुल भी जरा सी भी प्रॉब्लम है इस वीडियो लेक्चर में, तो आप इसको अगेन एंड अगेन देखें। आप इसको जब 2-3 बार पूरा रिपीट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। मेथड आसान है, एक बार आपकी समझ में आ गया तो आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर करेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सारे एग्जाम्पल्स और जो भी मैंने थ्योरी आज डिस्कस की है वो एनसीईआरटी बुक से ली गई है, आप खुद भी वहां से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, I will request you to subscribe my channel, like the videos and share with your friends. That's it for today's video, students. We'll meet in the next video. Till then, goodbye.